समीर, आज कोई एसआईपी निवेशक है तो उसकी सिप चल रही है, उसको आपकी स्कीम में स्विच क्यों करना चाहिए, और अगर सिप नहीं चल रही है तो नई सिप आपकी उसमें क्यों चालू करनी चाहिए? तो पहली बात है कि अब उसको स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन हमारी हिस्ट्री अच्छी है, हमारा स्किन इन द गेम हाई है। ऑफशोर फंड में मैं नंबर 1 इन्वेस्टर हूँ, म्यूचुअल फंड में मैं टॉप 2-3 में होऊंगा शुरू में, अनलेस कोई बहुत बड़ी असामी आ गई हमारे फंड में। एंड जनरली ऑल द एम्प्लॉइज। तो आप अपना खुद का पैसा फंड में डाल रहे हैं, पूरे वेरी सिंपल। आप भी डालेंगे? हाँ जी, 100% जी, उसके बगैर कैसे काम चलेगा। सो सारे एम्प्लॉइज डालेंगे, लेकिन जो ज़्यादा की बात हो रही है दिनशॉ के और मेरे, बात है मैं भी इन्फो में सब्सक्राइब कर रहा हूँ। आपने भी जब हमारी आप समझाओ लोगों को, आपने क्यों लिया, हम कैसे समझाएं? नहीं, विश्वास, हम तो बड़े हम्बल लोग हैं। नहीं जी, विश्वास। I mean, you know, Sameer and me have had great friendship and I've seen his track record. It's been a pleasure to track his investment journey as an original thought thinker, and his risk management is unique. अब इसको हिंदी में बहुत कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसलेट। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो जनरली अब हिस्ट्री अच्छी रही है और फॉर्मूला भी लोगों को समझ आता है। और बाकी हमने साइट पे अपने heliosmf.in पे बहुत वोट भी डाला है कि फ़िलासफ़ी कैसे होती है। आप पढ़ के आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये फ़िलासफ़ी सही फ़िलासफ़ी है। तो यह फंड किन लोगों के लिए, इट इज़ मेंट फॉर व्हाट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स? 1 to 3, 3 to 5 और 5+? नहीं जी, हमें चाहिए कि हमारे इन्वेस्टर्स 5+ का ही व्यू लेके आए। लेकिन एक्चुअली अगर जो फंड मैनेजर प्रोएक्टिव है तो इन्वेस्टर को कभी रिडीम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज वही इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो चेंज करता रहता है पोर्टफोलियो, और उसको तो लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट दिखेगा इन्वेस्टर को। तो आई थिंक 5+ ईयर्स इज हमारी तरफ से ये है कि हमारा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है कि हम 2-3 साल के लिए देख रहे हैं, बट वो है कि हम स्टॉक चेंज कर दें अगर ख़राब हो, बट हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि हर टर्म में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसलिए हमने अपनी टैगलाइन भी बनाई है, हीलियोस म्यूचुअल फंड हर टर्म के लिए। बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए क्या है कि उसको रियली इन्जॉय करने के लिए वो 5 साल ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा करेगा उसको भी फ़ायदा और हमें भी वो है हेल्प। अगर आप ये फंड 2 साल पहले लाते, मार्केट सस्ता था। अगर आप 1 साल पहले लाते, मार्केट अच्छा था। आप सबका मानना है मार्केट महंगा है। तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज टुडे, डू यू थिंक द फ्यूचर रिटर्न विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड? तो पहली बात है कि मुझे लगता है ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। मैं तो सिंपल लॉजिक ये लगाता हूँ कि जनरली अगर आप लास्ट 5, 10, 15, 20 सालों में देखें इंडिया मार्केट का रिटर्न तो 13-14% पर एनम रहा है। तो इस साल का कैलेंडर ईयर 2022 का आज तक का रिटर्न 8-9% भी नहीं होगा NSE 500 का। तो अगर वो 9 महीने में 8-9% बढ़ा है तो दैट मीन 9 महीने पहले कोई इससे ज़्यादा सस्ता नहीं था। अगर आप पिछले साल को भी जोड़ें तो पिछले साल मार्केट अब थी 4%। तो दैट मीन 21 महीनों में, मैं NSE 500 की बात कर रहा हूँ, सो 21 महीनों में मार्केट आप पे कोई 12-13%, जबकि एनुअलाइज रिटर्न 14-15% रहा है। तो आज वो 1.5 साल या 21 महीने पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो गया, जब मार्केट तो खाली मिड कैप स्मॉल कैप बढ़े। हाँ, तो स्मॉल कैप बढ़े हैं, तो स्मॉल कैप हमारे भी कम होने चाहिए शुरू में। एंड ये जो करेक्शन भी हम आजकल देख रहे हैं मार्केट में, वो भी कोई ऊपर वाला कह रहा है कि इनका एंट्री ठीक हो जाए कई कई स्टॉक्स में, तो इसलिए वो मार्केट भी करेक्ट हो रही है। तो म्यूचुअल फंड की लॉन्च की वजह से करेक्शन भी आ गई है। ये हमने ऑर्गेनाइज करा भगवान जी को बोलकर कि जरा अच्छी प्राइसेस हमें शुरू में करा दे, फिर बुल रन शुरू कर।